हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि क्या एक जो सेलिंग बिजनेस है या जो एक सेल्स बिजनेस चला रहा है या जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा है, चाहे वह बिजनेस टू कस्टमर चला रहा हो चाहे बिजनेस टू बिजनेस चला रहा हो, क्या उसको फोकस सिर्फ सेल्स पर या मैन्युफैक्चरिंग पर करना चाहिए। यदि हम ये बात कहें कि नहीं, सेल्स वाले को सिर्फ अपने सेल्स पर फोकस करना चाहिए या मैन्युफैक्चरर वाले को अपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए, तो बात गलत है, अधूरी है। इसलिए कि बिजनेस का कार्य इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल तक बात आती है, क्योंकि कंपटीशन इंटरनल कम एक्सटर्नल ज़्यादा होता है। इंटरनल कम एक्सटर्नल कंपटीशन या एक्सटर्नल एलिमेंट से ज़्यादा होता है, इसलिए उसे एक्सटर्नल कंडीशंस पर भी गौर करना चाहिए। अर्थात ऐसे मान लीजिएगा कि जैसे कि एक ड्राइवर जो किसी वाहन को चला रहा है तो वह चलाने में तो एक्सपर्ट है, उसे अपने अंदर के पार्ट्स पर भी ध्यान रखना है जो उसको कंट्रोल करते हैं, वाहन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, दिशा को कंट्रोल करते हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में उसकी चाल, गति या बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अर्थात बैलेंस को कंट्रोल करना, दिशा को कंट्रोल करना और स्पीड को कंट्रोल करना, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वाहन चलाने में। जैसे स्पीड को कंट्रोल करना, दिशा को कंट्रोल करना और बैलेंस को कंट्रोल करना। ठीक, इन तीनों चीज़ों में तो वह एक्सपर्ट होता ही है। तब वो सामने देखता है और इस तरीके से देखता है कि ऐसा वो सिस्टम होता है कि बिना बाधा के वो देख सके, अर्थात उसकी नज़र एक्सटर्नल पर होती है, लेकिन वो गतिविधि जो कुछ करता है वह इंटरनल में करता है। एक्शन इंटरनल लेता है लेकिन नज़र उसकी एक्सटर्नल पर होती है। बिल्कुल यही चीज़ बिजनेस के मामले में भी लागू होती है, चाहे आप बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस चला रहे हों, चाहे आप बिजनेस टू बिजनेस चला रहे हों। अर्थात इसमें भी तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं बिजनेस की, जो अभी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी है, या जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है, या जो भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, इसमें बैलेंस, स्पीड और दिशा इन तीनों चीज़ों की कंट्रोलिंग आपको आनी चाहिए। बैलेंस की कंट्रोलिंग, दिशा की कंट्रोलिंग और स्पीड की कंट्रोलिंग। तब आपकी नज़र एक्सटर्नल पर होनी चाहिए, बिना किसी बाधा वाले और ऐसा होना चाहिए कि आपकी नज़र के बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आना पाए, धुंधलापन ना आना पाए। ये धुंधलापन आ जाता है तो आप बाहर की सही तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। जब आप बाहर की सही तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे तो रियलिटी का आकलन आप नहीं कर पाएंगे। रियलिटी का आकलन करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नज़र और जो बाहर का माध्यम है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि आप बैलेंस, स्पीड और दिशा पर, अर्थात इंटरनल आप एक्शन लें ताकि बैलेंस कंट्रोल रहे, स्पीड कंट्रोल रहे और दिशा आपकी कंट्रोल रहे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नज़र सामने होनी चाहिए, अन्य तरफ भी होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी तो आपको चाहिए। आखिरकार कि किस प्रकार का माहौल आने की संभावनाएं हैं, इसका भी आकलन आपको होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।